साथियों, आज माँ जी गेहूँ फटक रही होती है। तभी दीदी जाकर माँ जी से गेहूँ की बोरी छीन कर ले आती है। तभी माँ दीदी से जाकर बोलती है, अरे नेहा बेटी, तू मुझसे गेहूँ की बोरी छीन कर क्यों ले आई? तभी दीदी माँ जी से बोलती है, अरे माँ, मैं आज इस गेहूँ की बोरी की मदद से मैं दीवार पर लटकाने वाला गुलदस्ता बनाऊंगी, क्योंकि पिछली बार घर पर बुआ जी आई थी तो मम्मी पापा की सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। कहने लगी थी, जब तुम्हारे घर आती हूँ तो ना सौदा दिखता है, ना दीवार पर कोई सजावट दिखती है। तुम्हारा घर तो ऐसे लगता है जैसे कोई देखभाल ही नहीं करता है, और यही वजह है कि कोई भी मेहमान तुम्हारे घर आना पसंद नहीं करते हैं। साथियों, इतना कहकर बुआ जी चली जाती है और माँ घर में फूट फूट कर रोने लगती है। तभी साथियों, आज सुबह मेरे पास बुआ जी का फोन आया था। बुआ जी कह रही थी, अरे नेहा बेटी, मैं आज तुम्हारे घर आ रही हूँ और पिछली बार की तरह कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। साथियों, आज जब माँ गेहूँ भटक रही थी तो मैंने सोचा, क्यों ना इस गेहूँ की बोरी से ऐसा गुलदस्ता बनाया जाए कि जिसे देखते ही बुआ जी दंग रह जाए। फिर मैं और माँ दोनों मिलकर गुलदस्ता बनाने में लग जाती है। माँ कार्डबोर्ड और धागा निकाल लाती है। धीरे धीरे हम गोल फ्रेम तैयार करते हैं। फिर उसमें धागों से जाल बुनती है। माँ अपने हाथों से हर गांठ को कस कर बांधती है, मानो अपने अपमान को बुन रही हो। कभी कभी साथियों, कुछ बातें जवाब से नहीं काम से दी जाती है। आज माँ के लिए यह गुलदस्ता सिर्फ सजावट नहीं, उनकी इज्जत का सवाल है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना, यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ बुआ जी हमारे घर पर आने वाली है और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया। मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि गुलदस्ता न सिर्फ देखने लायक हो, बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई गुलदस्ता से कम न लगे। धीरे धीरे गुलदस्ता का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए गेहूं की बोरी और धागे का इस्तेमाल किया, ताकि बुआ जी देखकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह गुलदस्ता सिर्फ देखने का सामान नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। गुलदस्ता अब तैयार होने ही वाला है और हम दोनों माँ बेटी के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि बुआ जी गुलदस्ते को पसंद करती है या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगी, आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में माँ बेटी ने मिलकर कितना सुंदर गुलदस्ता बना दिया। आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं।